वो है जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदा के साथ में बड़ा खूबसूरत जो आज का बेसिक टॉपिक था हमारा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, खुदा के बंदा ने बहुत खूबसूरती से बयान किया। और मेरा टॉपिक है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स है 48। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मन कर ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर वो इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदा के पाक नाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत वाले सब मिलकर कहें आमीन। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। इससे पहले कि मैं इस वर्ष को बयान करूं, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोटी के बारे में। जिस्मानी तौर पर रोटी जो है हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, हम इसे क्यों खाते हैं, क्या इसका खाना हमारे लिए फायदेमंद है या बस ऐसे ही सुबह रोटी खा ली, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर हमने लंच कर लिया, इसके बाद हमने डिनर कर लिया, क्या हम इसको ऐसे ही खाते चले जाते हैं? इसका क्या मकसद है, क्या अहमियत है? रोटी जो है हमारे जिस्म को ताज़ा करती है, हमारे जिस्म को फ्रेश करती है। और जब हम हर रोज रोटी खाते हैं तो रोटी से हमें तवानाई मिलती है, यानी कि हमें एनर्जी मिलती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रोटी हमें ताकत और कुव्वत बख्शती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, और हमारी जिस्मानी कमजोरियों को हमसे दूर करती, हमें फ्रेश रखती है। अगर हम रोटी ना खाएंगे तो क्या होगा? अगर हम रोटी ना खाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। अगर हम जब बीमार पड़ जाए, कमजोर हो जाए, अगर कोई बीमारी का हम शिकार हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई आपने 3 दिन तक 4 दिन तक रोटी नहीं खानी, आपको लाइट चीजें खानी है, आपको ब्रेड खानी है, आपको और बहुत सारी चीजें जो लाइट है। तो क्यों मना किया जाता है? जब हम बीमार होते हैं, रोटी जो है वो हमारी जब हम नहीं खाते तो वो हमारे जिस्म को कमजोर कर देती है। जिस्मानी तौर पर, मैं जिस्मानी तौर पर बात कर रही हूँ। अगर हम रोटी ना खाएं तो जिस्मानी तौर पर हम थकावट को महसूस करते हैं, और हम कुछ लोग तो इस तरह से महसूस करते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया है, हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है, जब हम रोटी का इस्तेमाल नहीं करते। मत्ती के इंजील 8 बाब और उसकी पहली और तीसरी आयत में लिखा है, उन दिनों में जब वो बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, उसने अपने शागिर्दों के पास बुलाकर कहा, मुझे इन पर तरस आता है, इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ चल रही हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और बास इनमें से बहुत दूर की है। ये वो वाक्य है जो खुदा यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया। उस वक्त खुदा यीशु मसीह भी अपने लोगों की फिक्रमंदी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 दिन लगातार ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उस वक्त वो लोग रूहानी तालीम तो ले रहे थे, उस वक्त वो रूहानी रोटी तो ले रहे थे। रोटी यानी कि खुदा का पाक कलाम, खुदा मैं इसको आगे चलकर बयान करूंगी, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर क्या पड़ चुके थे? कमजोर, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने कुछ ना खाया। और खुदा ने कहा मुझे इन पर क्या आ रहा है? तरस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं खाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं, अगर हम इन्हें ऐसे रुखसत करते कि राह में थक जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, तो मेरे अजीजों रोटी खाना हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, हम कुव्वत पाते हैं और हमारी कमजोरियां दूर होती हैं। अब हम रूहानी तौर पर देखेंगे। आप सबको कलाम की समझ आ रही है? मुझे टाइम को देखते हुए इस तरह से जल्दी बोलना पड़ रहा है। आई होप कि आप इस कलाम को समझ रहे हैं और बहुत सारी बातों को सीखेंगे। रूहानी तौर पर रोटी जो है जिंदगी, इसके मायने है जिंदगी, यानी कि जिंदा रहने की अलामत है। रोटी जो है हमें जिंदा रखती है जिस्मानी तौर पर, यानी कि हमारे
रोटी खाते हैं 3 टाइम, और जो रूहानी रोटी है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया, आइए सब कहें हालेलुया। रूहानी रोटी क्या है? खुदा का कलाम, वो जिंदगियां जो खुदा के कलाम को पढ़ती हैं, सुबह दोपहर शाम के सलाम रोटी खाते हैं और हमें तवानाई मिलती है। इसी तरह अगर हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे तो हमारी रूह उससे ताज़ा होगी। रोटी से, जिस्मानी रोटी से हमारा जिस्म ताज़ा होता है, लेकिन जब हम रूहानी रोटी खाएंगे यानी कि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे तो हमारी रूह ताज़ा होगी। हालेलुया, हमारी रूह फ्रेश रहेगी और हम खुदा में बेदार रहेंगे, हम खुदा में भरते चले जाएंगे। जिंदगी की रोटी कौन है? और ये अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, आपके और मेरे जिंदा खुदा। ना ये जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा, और उस भीड़ से कहा, उन लोगों से कहा जो खुदा का कलाम सुन रहे थे, जो खुदा की आवाज को सुन रहे थे, जो कलाम को सुन रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा। खुदावन हमें वो लगता है जिस्मानी खुराक के लिए नहीं, रूहानी खुराक को देने के लिए। जो मेरे कलाम को सुनता है, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के पास आ जाता है, मेरे यीशु आज खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें दूं। खुदा हमें बुलाता है, वो कहता है कि मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। वो किस लिए हमें बुलाता है? वो चाहता है कि हमारी रूहानी भूख और प्यास को मिटाए। खुदा चाहता है उस पर ईमान रखें, उस जिंदा खुदा पर, कादिर मुखलिस खुदा पर जो रिमिसो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ खुदा में तेरा शुक्र, खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। खुदा के रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, और जो यीशु मसीह को कबूल कर लेती है, जो जिंदगी यीशु मसीह को पहन लेती है, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेती है, यीशु मसीह उसमें आ जाता है और यीशु मसीह उसके हालातों को बदलता है। यीशु कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी कमजोरियों को उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाचारियों को उठाना चाहता हूँ। वो जिंदगियां जो आज यीशु मसीह से दूर हो चुकी हैं, पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद, यीशु मसीह को कबूल करने के बावजूद बरकता हो चुकी हैं, मेरे यीशु आज खुदा उन्हें बुला रहा है। खुदा चाहता है कि वो आप उसके पास जाएं, ताकि आप हर किस भूखे ना रहें, ताकि आप हर किस प्यासे ना रहें। जिंदगी की रोटी को हासिल करने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। अगर हमें रूहानी भूख और प्यास होगी ना, तो हम उसके बाद, जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पर जब हमें भूख लगती है तो क्या रोटी खुद चलकर हमारे पास आती है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं। रूहानी जब हमें भूख और प्यास लगती है तो हमें खुद जाना है। जब जिस्मानी हमें प्यास लगती है, जब भूख लगती है, तो हम खुद जाते हैं रोटी के पास, उसको लेते हैं और अपने अंदर उसको खाते हैं। हालेलुया। तो खुदा हमें अपने पास बुलाता है क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है। आज बहुत सारे लोग जो है जिस्मानी खुराक, फानी खुराक के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बुरी बात नहीं है, मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगी, ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इस जिस्म को अपनी कमजोरियों से दूर करने के लिए जरूरी है कि हम जिस्मानी तौर पर खुराक लें, लेकिन हम उस खुराक को भूल गए जो खुदा हमें देना चाहता है, जो खुदा ने हमें दी है, हमारे पास है। ये जिंदा कलाम, ये कलाम की बातें जो हमें जिंदगी बख्शती हैं और ये कभी खत्म नहीं होगी। खुदा जो है हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है और हमेशा की जिंदगी सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है। आप किसी के भी पास जाती हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी दीजिए, हम तो बहुत थक गए हैं, हम तो बीमार पड़ गए हैं, हम रोज बहुत सारा उलझनों का शिकार हो गए। क्या आपके पास हमेशा की जिंदगी है? कभी किसी के पास जाकर मांगिए, अगर मिल गई तो फिर आप बता लीजिएगा। हमेशा की जिंदगी सिर्फ हमारे जिंदा खुदावंत के पास है। हालेलुया।
यूहन्ना की चीज उसका तीन वापस की सोच गया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, आप सब करें, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आज उसके पास वो आपको बुलाता है, वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको सुना करना चाहता है। रूहानी तौर पर जो मुद्दा हो चुका है, जो अभी तक बपतिस्मा की भी जिस्मानी ख्वाहिशात, वही नाच गाना, वही गाना, वही बुरी बातें, ज़नाकारियाँ, हराम कारियाँ, खुदा के पास हमेशा की जिंदगी, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। खुदा आप सुनो तो इस कलाम को वसीला से बदल देना।